एक भारत पर दो कानून, एक देश पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉस। एक तरफ मॉडर्न इंडिया और दूसरी तरफ पुरानी सोच के इंडियन लॉस। लेकिन अगर एक ही देश में सबके लिए एक ही क्रिमिनल लॉ हो सकता है तो पर्सनल लॉ अलग अलग क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया को सच में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या ये इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए एक बड़ा कदम है या एक ऐसी चीज जो डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के खिलाफ है? आज के इस वीडियो में हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी सच्चाई को समझेंगे, इसकी हिस्ट्री, इसका करंट सिनारियो, इसका इम्पैक्ट, इसका ओपोजिशन और आखिर में सबसे बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। देखिए, यूसीसी एक ऐसा कानून होगा जो सभी धर्म के लोगों के लिए इक्वल होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन, सबके लिए एक ही पर्सनल लॉ होगा। अब इसका मतलब ये है कि अभी इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज या फिर रिलीजन के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जो शादी, तलाक, विरासत और इवन एडॉप्शन जैसे मामलों को गवर्न करते हैं। जैसे हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। पर अगर इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है देन उसके बाद से इंडिया में पर्सनल लॉ जैसी कोई चीज नहीं होगी। सभी कम्युनिटीज और रिलीजन के लिए एक ही स्पेसिफिक लॉ होगा जो उनको गवर्न करेगा। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट है वो काफी नया है, पर मैं आपको बता दूं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया था, लेकिन आज तक इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मतलब ये एक सपना तो था लेकिन हमेशा पॉलिटिक्स में अटक के रह गया। अब सवाल ये उठता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू क्यों नहीं किया गया? अब देखिए, इसके पीछे कई सारे अलग अलग रीजंस हैं, हम उन सब पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर आज इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है। देखिए, सबसे पहला रीजन है जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स का मुद्दा, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में कई ऐसे पर्सनल लॉज हैं जो कि वुमेन के राइट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पहले सती प्रथा और पॉलीगैमी जैसे कई पर्सनल लॉज थे जो कि वुमेन राइट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, पर आज हिंदू वुमेन्स के मैरिज और इनहेरिटेंस लॉ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। लेकिन मुस्लिम वुमेन्स अभी भी शरिया लॉ के अंदर आती हैं, जिसमें इनहेरिटेंस और डाइवोर्स के रूल्स काफी ज्यादा अनफेयर होते हैं। हालांकि मुस्लिम वुमेन्स को ट्रिपल तलाक से आजादी तो मिल गई है, लेकिन अभी भी उनके राइट हिंदू औरतों से काफी ज्यादा कम है। हिंदू और मुस्लिम वुमेन्स के राइट अलग अलग लॉज की वजह से इम्पैक्ट होते हैं। इसी वजह से 1990s में भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल कर लिया और तब से ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। उसके बाद दूसरा रीजन है सेकुलरिज्म और इक्वल लॉज। अब देखिए, अगर इंडिया में एक सिंगल और स्पेसिफिक लॉ होता है तो इससे इंडिया की यूनिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी और रिलीजन बेस्ड लॉज का डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसमें रिलीजन का इंटरफेरेंस लॉ मेकिंग में नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि अलग अलग पर्सनल लॉज होने की वजह से सेकुलरिज्म हर बार कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर एक हिंदू डाइवोर्स लेने जाए तो एक अलग प्रोसीजर, एक मुस्लिम जाए तो अलग और एक क्रिश्चियन जाए तब भी अलग। ये इंडिया की सेकुलरिज्म की आइडेंटिटी को काफी हद तक एक्सप्लॉइट करता है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद अंबेडकर और नेहरू चाहते थे कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ हो, लेकिन उस समय की अपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ थी। इसी वजह से इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया। लेकिन जब 1985 में शाहबानो इंसिडेंट हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक मुस्लिम औरत को तलाक के बाद मेंटेनेंस का हक दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूसीसी को साफ साफ इग्नोर कर दिया था। अगर आप शाहबानो केस को और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस की ये वीडियो सजेस्ट करूंगा जिसमें शाहबानो इंसिडेंट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तीसरा रीजन जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडिया का एक बेसिक नीड बनाता है वो है लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की एडवाइस दी है, लेकिन सरकार हमेशा इसको इग्नोर करती रही है। अलग अलग पर्सनल लॉज होने की वजह से लीगल सिस्टम और जुडिशियल प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक ही केस पर अलग अलग रिलीजियस लॉ अप्लाई होते हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर इंडिया में एक क्रिमिनल लॉ हो सकता है तो फिर एक सिविल लॉ क्यों नहीं? अब हम ये समझते हैं कि जहाँ एक तरफ लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक रिवोल्यूशनरी स्टेप बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि कई लोग मानते
कहते हैं कि रिलीजन के मुताबिक अपने मामले चलाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है और यूसीसी इसको खत्म कर देगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पॉलिटिकल एंगल भी है, जिसमें कई लोग ये मानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने का बस एक जरिया है और पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे इसको अपने वोट बैंक के लिए काफी अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, जिसमें सभी कम्युनिटीज के अपने अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल ग्रुप्स भी इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि यूसीसी उनके लोकल ट्रेडिशन और कल्चर को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड सच में इम्प्लीमेंट हो सकता है? देखिए, गोवा पहले से ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और वहाँ पर ये सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर रहा है, लेकिन नेशन वाइड इसको इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर कम्युनिटीज के अपने अलग अलग कॉन्सर्न है। अब देखिए, इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें ग्रेजुअली हर एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हम उन सभी कम्युनिटीज के कंसर्न को एड्रेस कर सके। तो दोस्तों, ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा सच। एक तरफ जेंडर इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म और लीगल सिंप्लिसिटी जैसे बेनिफिट्स हैं, तो दूसरी तरफ रिलीजियस फ्रीडम और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जैसे चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या अपोज? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज आदित्य ब्याहुत साइनिंग ऑफ।